सबसे पहले शुरुआत में एक बात कही कि एसआईपी के डेटा ये आपको दिखा रहे हैं, तो एसआईपी के डेटा में ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के लिहाज से आपने ऐसा क्या खास देखा? इनमें ये देखा अनिल कि इनके एयूएम इतने बड़े हो गए हैं कि अगर इनको 1% ऑफ उनका फंड किसी एक स्टॉक में लेना भी है वो भी वो नहीं ले पा सकते। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि ये फंड्स आज ये 20, 50, 100 नहीं 150, 200 स्टॉक तक पहुंच गए हैं। तो घूम फिर के रियलाइज ये हो रहा है कि भाई ऐसा है इनके पास स्टॉक ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और इतना फ्लोज आ रहे हैं, तो उस कारण एक डर लगता है। ठीक बात, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली का क्या होता है कि ये बहुत देर नहीं चलती, जब चलती है पैराबोलिक चलती है, बट जब निकलता है तो वो उसी स्पीड से घटता है। क्योंकि अगर यहाँ पे रिडेम्पशन आए तो जब आप बेचने जाओ, खरीदने में तो फिर भी खरीद लेते हो ऊपर का सर्किट लगा के मुश्किल से, लेकिन जब बेचने जाओ तो वो सर्किट पे सर्किट लगते हैं। तो वो इसकी एक बहुत हमने देखा है हिस्टोरिकली, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपसे इंडिविजुअली डेटा पर आऊं उससे पहले मैं एक बार ये समझना चाहता हूं कि आपकी जो ये स्टडी है पूरी, इसके कंक्लूजन क्या है, और मैं कंक्लूजन में सीधा सबसे पहले सवाल पूछता हूं और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई कीजिएगा कि आपका ये कंक्लूजन क्यों है। क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बबल बन गया है? क्या यूफोरिया है? क्या बेच के निकल जाना चाहिए? नहीं मतलब कितना छोटा सा नहीं, एकदम ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमने जैसे अब डेटा देखेंगे तो हमने जैसे अभी बात की कि यार स्मॉल कैप्स में आर या पार होते हैं। हाँ, करेक्ट। तो जब बुल मार्केट होता है आप देखेंगे कि स्मॉल कैप्स ऑलवेज आउट परफॉर्म, और वो क्या है कि जो लार्ज कैप निफ्टी से ऑलमोस्ट टू अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब दुगना जैसा परफॉर्मेंस आता है। तेजी के मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले में स्मॉल कैप शेयरों की परफॉर्मेंस लगभग दुगनी होती है हर समय, आप देखेंगे। और इस हिसाब से जैसे मैंने आपको, और ये आप 20 साल की स्टडी करते हैं, 20 साल अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई हो गई कि विनर और लूजर नंबर जो है ईयर वाइज, लेकिन हमने सोचा यार इससे अपने को जवाब नहीं आ रहा भाई, 9 बार विनर हो 8 बार लूजर हो, उससे मेरा क्या होता है। करेक्ट। एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए क्या जरूरी है, CAGR। हाँ, सालाना कितनी कमाई हो रही है, कि हमारा ये जो तीनों कैप्स में से अल्टीमेटली CAGR कहां पे है। करेक्ट। तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का 20 साल का CAGR 14.6 था। करेक्ट, ठीक है। इंटरेस्टिंगली मिड कैप का CAGR ऑलमोस्ट 16% था। ओके। और ये इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये एक्चुअली विनर्स बहुत कम करता है। तो घूम फिर के ये देखा कि भाई ये मिड कैप में जो है CAGR हाईएस्ट CAGR 16% के आसपास आपकी मिड कैप, यानी कि मिड कैप सबसे ज्यादा सालाना रिटर्न देने के काम। और जबकि आप ये कह रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स के जो रिटर्न है वो मिडलर है, वो न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, स्टेबिलिटी भी है, वॉलेटिलिटी भी कम है। उस पर मैं उससे पहले फिर मुझे एक चीज समझाइए, मिड कैप या स्मॉल कैप बेहतर कौन है लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप बेहतर है। Okay. सिर्फ ये CAGR का कारण नहीं है। तो अगर हमने फिर ये एक CAGR का ग्राफ बताया जहां पे हमने देखा कि भाई ये ईयरली इसका परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए ये बहुत इजी है कहना कि बुल मार्केट में स्मॉल कैप बढ़ेगा, लेकिन तकलीफ क्या है कि इसको अंदाजा लगाना, उसमें टॉप में बेचना, बॉटम में, ये सब कहने के लिए अच्छा है, बट एज ए इन्वेस्टर जो 5, 10, 15, 20 साल कहता है, हमें उस कैटेगरी में होना चाहिए, उस मार्केट कैप में होना चाहिए विच नंबर 1 गिव्स यू हाईएस्ट CAGR एंड विच हैज लोएस्ट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज अ वेरी बिग डेंजर। वोलेटिलिटी, इसमें क्या होता है वोलेटिलिटी अनिल जी, क्या होता है कि जब रिटर्न आती होती है तो उसमें लोग डबलिंग कर देते हैं, डबलिंग टॉप में होता है, लेकिन जब घटता है, लॉस होता है, तब रिडेम्पशन हो जाता है।